ओवैसी फायरिंग मामले में गवाही के लिए हापुड़ न्यायालय पहुंचे अजदुद्दीन ओवैसी। कचहरी परिसर ओवैसी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। करीब 3 घंटे तक हापुड़ न्यायालय में गवाही के लिए अजदुद्दीन ओवैसी रहे मौजूद। कचहरी परिसर में हापुड़ पुलिस ने भारी लोगों की एंट्री की, बंद संदिग्धों की ली तलाशी। फरवरी 2022 में अजदुद्दीन ओवैसी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वहीं पर छिजारसी टोल टैक्स पर अजदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और अजदुद्दीन ओवैसी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था कि उन पर छिजारसी टोल पर चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग की गई है, उनकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ वार किया गया है और इसके तहत मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है। ओवैसी पिछली बार भी हापुड़ कचहरी आए थे गवाही के लिए और आज 13 अगस्त में भी अजदुद्दीन ओवैसी गवाही के लिए आए हैं और गवाही देने के लिए जैसे ही अजदुद्दीन ओवैसी अंदर पहुंचे तो अंदर भी पुलिस बल तैनात मिला और यहाँ पर देख सकते हैं न्यायालय के बाहर, कचहरी के बाहर भी यहाँ पूरा पुलिस छावनी में यहाँ पर तब्दील है। पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस बल काफी भारी संख्या में तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, क्योंकि ओवैसी के साथ भी समर्थक भी आए थे तो वहीं पर सचिन और उसका साथी आरोपी शुभम भी यहाँ पर आज सुनवाई पर आए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और ये पुलिस बल तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। करीब पिछले 2 घंटे से न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अजदुद्दीन ओवैसी और दोनों आरोपी न्यायालय में जो पेश हुए हैं वहां पर जिरह चल रही है करीब 2 घंटे से, तो वहीं पर करीब 2 घंटे हो गए हैं पुलिस बल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात है और हापुड़ कोतवाल मनीष चौहान यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस बल के साथ और अंदर किसी की आवाजाही, जो संदिग्ध दिख रहा है उसकी आवाजाही नहीं की जा रही है। कोतवाल के द्वारा जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अंदर किसी संदिग्ध परिस्थितियों में कोई बात हो जाती है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। मगर यहाँ पर हापुड़ कोतवाल मनीष चौहान और पुलिस बल लगातार कचहरी के गेट पर ही लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस वजह से जा रहे हैं और उनकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि अजदुद्दीन ओवैसी और दोनों आरोपी अंदर न्यायालय में पेश हुए हैं और वहां पर जिरह चल रही है। करीब 2 घंटे से अंदर ओवैसी हैं और उसके बाद हापुड़ में जो आज के हालात हैं वो पुलिस छावनी में तब्दील है पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर पूरी पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी देर तक जिरह चलती है और क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है। ओवैसी पर फायरिंग मामले में आज सुनवाई करीब 3 घंटे चली है और जो आरोपी हैं सचिन और शुभम, उनके अधिवक्ता भी हैं, उनसे जानेंगे कि सर किस तरह से रहा है आज का पूरा सुनवाई का प्रकरण। ओवैसी जो है 16 अक्टूबर 2024 में गवाही देने के लिए आए थे। उनकी जिरह लगातार जब से जारी थी और अदालत के बार बार बुलाने पर भी लगातार वो नहीं आए थे। आज अदालत के सख्त रवैये के बावजूद वो अदालत में बयान हेतु उपस्थित हुए हैं और ऐसा कोई अपनी गवाही में उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो मुलजिम आरोपियों को मुलजिम बनाया जा सके। केवल आज भी केवल वही रटी रटाई भाषा, केवल 2 नवयुवक जो है एक लाल हुड और एक सफ़ेद हुड पहने हुए थे, उन्होंने गोली चलाई थी। अच्छा, गवाही में क्या विशेष रहा है आज? देखिए, ऐसा है, विशेष तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने पुरजोर तरीके से उनकी बात का विरोध किया है और माननीय न्यायालय हमारी गवाही से संतुष्ट होते हैं तो केस में आगे जो है हम लोगों को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है और हम लोगों ने अपनी बात को कोर्ट के सामने मजबूती से रखा है और जो ओवैसी थे उनसे भी हम लोगों ने जिरह की है और जिरह में हम लोगों ने उनसे यहाँ तक भी पूछा कि जो उनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं, तो उन्होंने हालांकि उनको मना किया कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी याददाश्त में कुछ कमी आ गई हो, बट ये है कि ऑनलाइन उनके खिलाफ मुकदमे हैं जो हमने उनसे जानकारी की। लगभग कितने मुकदमे हैं? 5 से 7 मुकदमों की जानकारी गूगल से हम लोगों ने निकाली थी, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके जो है झारखंड और तेलंगाना में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। क्या लग रहा है आपके आरोपियों पर किस तरह का? देखिए, जो मेरे आरोपियों पर है, मुझे तो लगता है कि न्यायालय में निर्णय सही होगा और न्यायालय जो है सही निर्णय देंगी, जजमेंट देंगी और हमें जो सफलता की पूर्ण आशा है। और चूंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो है पुलिस के ने इनसे गलत
कोलैबोरेशन करके उनको जो है केवल राजनीतिक माइलेज के लिए और अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए इन लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। बार बार न्यायालय ने बुलाया, नहीं आ पाए ओवैसी, आज फिर किस तरह? आज 2024 से ओवैसी नहीं आ रहे थे। जब न्यायालय ने बहुत सख्त रवैया अपनाया तो आज वो न्यायालय में उपस्थित हुए और होने के बाद उनका जिरह जो है हम लोगों ने कंप्लीट साक्ष्य किया। वगैरह भी उन्होंने दिए ओवैसी? नहीं, साक्ष्य कुछ नहीं दिया, कोई केवल मौखिक साक्ष्य उनका हुआ है और हम लोगों ने उनसे जिरह किया है। अच्छा, जिस वक्त फायरिंग हुई थी उस वक्त देखा गया था दोनों आरोपियों को? नहीं, कोई हम लोगों ने उनसे पूछा था कि आपने जो मुलजिमान को आप पहचान ना बताते, उनकी आपने कोई हुलिया बताया था पुलिस को कि उनकी हाइट कैसी थी, कितने चौड़े थे, कितने लंबे थे, कितनी एज थी, बालों की बनावट कैसी थी, आंखों की बनावट कैसी थी? इस बारे में उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कुछ पुलिस को नहीं बताया था। अच्छा, फिर जो आरोपी आपके शुभम और सचिन हैं, जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया है कि कोई पहचान नहीं कर पाए थे, अब इस पर किस तरह से रुक रहे हैं? ये कोर्ट अपने देखेगा, एविडेंस के आधार पर जो विश्लेषण होगा उसके आधार पर, और भी साक्षी आने हैं। सभी साक्ष्यों के गंभीरता से उनका परीक्षण करने के बाद ही कोई अदालत निर्णय पर पहुंचेगी। अभी ये कुछ नहीं कह सकते ऐसी स्थिति में। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।